हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने इससे पहले जाना था कि शब्द को हम किस प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि हम उपसर्ग के बाद प्रत्यय, संधि और समास, इन चार प्रकार से शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग की वीडियो आज इससे पहले आप देख चुके हो। आज की वीडियो हमारी किस पे रहने वाली है? प्रत्यय पर। तो आइए, मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। प्रत्यय क्या होता है हम इसको जानते हैं। इससे पहले हमने उपसर्ग को जाना कि वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर एक नया शब्द निर्मित करते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार प्रत्यय की क्या परिभाषा होती है, आइए। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, हम पहले देख रहे थे उपसर्ग में क्या हो रहा था, अंत की जगह क्या था, पहले। तो वहां पर पहले जुड़ रहा था, यहां पर अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए प्रत्यय कहलाता है। दूसरे अर्थ में शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाएं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति धन अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, मतलब कब आना है, बाद में आना है। और अय का अर्थ चलने वाला, साथ में चलने वाला, मगर कैसे, पीछे या बाद में। अतः प्रत्यय का अर्थ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं, मतलब जिनमें विकार उत्पन्न न हो, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। उदाहरण से हम देख लेते हैं। यहां पर पाठ में क जुड़ा है तो पाठक बना। शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि ये शब्द क्या हुए हमारे, प्रत्यय। जैसे पट और शक धातु में अक और ती प्रत्यय लगने पर पाठक और शक्ति बने हैं। उसी प्रकार हम अन्य शब्द को देखें। यदि भलाई और मनुष्यता शब्द भी भला में आई जुड़ा और मनुष्य में ता जुड़ा, ये अंत में जुड़े हैं तो इनको प्रत्यय कहेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। इन प्रकारों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंफ्यूज होता है कि कौन सा कृत प्रत्यय है और कौन सा तदित प्रत्यय है। दो प्रकार होते हैं प्रत्यय के, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। और यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन सा शब्द किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो आज की यह वीडियो आपको गहराई से यही बताने वाली है कि कौन से शब्द हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं और कौन से हम तदित प्रत्यय के अंतर्गत रखते हैं। बस आपसे निवेदन इतना ही है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आइए हम पहले बात करते हैं कृत प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय जिन क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। महत्वपूर्ण चीज, किसके अंत में, क्रिया या धातु के, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। मतलब क्रिया या धातु के अंत में जब हम किसी शब्दांश को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा, और जो शब्द बनेगा उसको कृदंत कहेंगे। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, रूट वर्ड में जोड़े जाएं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख क्या है, क्रिया हुई हमारी, अक इसमें प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना, लेखक। यहां अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। यहां पर कृत्य हमारा प्रत्यय कौन सा हुआ है, कृत, और कृदंत शब्द बन गया है लेखक। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, नोट कीजिएगा। आगे बात करें, हिंदी में क्रिया के नाम के अंत में ना या कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। यदि हम ना कृत प्रत्यय जो है उसको हटा दें तो जो शब्द बचेगा उसको हम धातु कहेंगे। जैसे कहना कि कह, और चलना की चल धातु में ही प्रत्यय लगता है। हम कह में ना लगाया है तो कहना बना, और चलना में से अगर ना हटाते तो सिर्फ चल बचेगा। चल क्या हुआ, धातु हुई। इस प्रकार धातु और क्रिया दोनों में जो प्रत्यय लगेंगे वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे और उनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाएंगे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के द्वारा बनेंगे तदित प्रत्यय, और सिर्फ क्रिया में जो जुड़ेंगे वो बनेंगे कृदंत प्रत्यय। महत्वपूर्ण चीजें नोट कीजिएगा। आगे यदि हम उदाहरण देखें तो यहां पर आप देखिएगा कृत प्रत्यय और यहां क्रिया, फिर उससे बनने वाला शब्द वाला। यहां पर हमारा कृत प्रत्यय है। गाना क्रिया है तो गाना क्रिया में
वाला जुड़ेगा तो गाने वाला बन जाएगा। में हार प्रत्यय जुड़ेगा तो होनहार। छलना में इया प्रत्यय जुड़ेगा तो छलिया। इस प्रकार दूसरा, अक प्रत्यय कृ धातु में जुड़ेगा तो कारक, और नी धातु में अन जुड़ेगा तो नयन, शक धातु में ती जुड़ेगा तो शक्ति। इस प्रकार यदि हम बात करें दूसरी, तो यहां पर कृत धातु क्रिया या धातु दी गई है, यहां पर शब्द या संज्ञा। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो सारे हमारे कृत प्रत्यय हैं, यहां पर इससे नीचे ये वाले, ये सब कृत प्रत्यय हैं, ये सब हमारी क्रिया या धातु हैं। इन सब में जब हम इन प्रत्ययों को लगा देंगे तो ये एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप अन को देखें, मोह, झाड़, पट और भक्ष, यदि इनमें अन प्रत्यय लगता है इन शब्दों में या इन धातुओं में, तो मोहन, झाड़न, पठन और भक्षण ये शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण चीज नोट करने की यही है कि क्रिया और धातु में जो प्रत्यय लगेंगे उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। इसी प्रकार आप देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय, धातु और उस विशेषण जो बन रहा है। इससे पहले हमने देखा संज्ञा बन रही थी, इसके बाद तो यहां पर जब हम इन प्रत्ययों के द्वारा इन मूल शब्द धातुओं में इन प्रत्ययों को जोड़ेंगे, जैसे यहां पर आउ की यदि बात करूं, चल, बिक और टिक के साथ यदि आउ प्रत्यय जुड़ता है तो यहां पर चलाऊ, बिकाऊ और टिकाऊ। तो इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि सामने आपके प्रत्यय हैं, बहुत अच्छे से ये टेबल्स बनी है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं दूसरा, तद्धित प्रत्यय होता है। कृतित प्रत्यय जो हमारा क्रिया और धातु में लग रहा था। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, भाई इसमें क्या छूटा है, जो हमारा विकारी है संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, क्रिया में क्या लग रहा था, क्रिया में बनते हैं कृदंत प्रत्यय, तो यहां पर क्रिया नहीं है, बाकी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को तद्धिदांत कहते हैं। क्रिया से बनने वाले शब्द को क्या बोल रहे थे, कृदंत, और यहाँ पर तद्धिदांत। दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आइए हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मानव क्या है, संज्ञा, ता प्रत्यय जोड़ा मानवता। अच्छा, आई जोड़ा, अच्छा क्या होता है, विशेषण, आई प्रत्यय जोड़ा अच्छाई। अपना, पन प्रत्यय जोड़ा अपनापन। एक, ता प्रत्यय जोड़ा एकता। लड़का, पन प्रत्यय जोड़ा लड़कपन। मम में ता जोड़ा ममता, अपना में पन जोड़ा अपनत्व। तो यहां पर हमने देखा कि किस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जुड़कर एक तद्धिदांत शब्द बन रहे हैं। उसी प्रकार कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। महत्वपूर्ण चीज है, नोट कीजिएगा। तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है जो आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण अंतर जो है इन दोनों में है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीनों स्रोतों संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। तीनों भाषाओं के द्वारा हमारे प्रत्यय बनते हैं, तो उसको एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी के तद्भव शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा और विशेषण शब्द बनाने वाले कुछ प्रत्यय। यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले प्रत्यय दिए गए हैं, फिर मूल क्रिया और उदाहरण। में भूख या प्यास, में भूखा और प्यासा, ये मूल क्रिया ना करके हमारे मूल शब्द होंगे। आई विदा और ठाकुर में विदाई ठकुराई। आन में ऊंचा और नीचा में जोड़ेंगे तो ऊंचान निचान। इस प्रकार आप इन सभी शब्दों को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जिससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन से प्रत्ययों के द्वारा किस मूल शब्द में जोड़ा गया है और एक नया तद्धित प्रत्यय, तद्धिदांत शब्द बना है। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्यय, उसके बाद हमारे पास शब्द हैं और उदाहरण। ऊ से गंवार और बाजार में जोड़ा तो गंवारू या बाजारू बन जाता है। एरा में मामा और चाचा में जोड़ने में ममेरा और चचेरा बन जाता है। इसी प्रकार आप बाकी एग्जाम्पल्स नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों का संकलन आपके लिए किया गया है, जिससे कि आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध हो सके। उसके बाद हम देखते हैं किस प्रकार प्रत्यय
और महत्वपूर्ण ऐसे एग्जाम्पल लिए गए हैं। यहाँ पर ये शब्द ही है। प्रत्यय पंडित और लाला में जोड़ा गया तो पंडिताइन या ललाइन बना। आनी प्रत्यय राजपूत और जेठ में जोड़ा गया तो राजपूतानी या जेठानी बना। इसी प्रकार इन प्रत्यय तेली में जोड़ेंगे तो तेलिन और दर्जी में जोड़ेंगे तो दर्जिन। या प्रत्यय चूहा में जोड़ेंगे तो चूहिया और बेटा में जोड़ेंगे तो बिटिया। ई प्रत्यय घोड़ा में जोड़ेंगे तो घोड़ी बन जाएगा, नाना में जोड़ेंगे तो नानी। नी प्रत्यय शेर में जोड़ेंगे शेरनी, मोर में जोड़ेंगे मोरनी। इसी प्रकार आप अन्य यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं। यहाँ पर ई रिश्तेदार तो रिश्तेदारी, दोस्त से दोस्ती। बाज अकड़बाज, नशाबाज। आना में आशिकाना, मेहनताना। गर में कारगर या जिल्दगर। साज में जिल्दसाज, घड़ी साज। गहा ईदगाह, कब्रगाह। ईना महा में जोड़ेंगे तो महीना और नग में जोड़ेंगे तो नगीना। बंद में बंदी और मैंड में जोड़ेंगे तो हद और मैंडबंद, हदबंदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रत्यय जो है आपके उर्दू भाषा के हैं, है ना। इसके बाद कुछ विदेशी जो उर्दू और फारसी के प्रत्यय जुड़े हैं, यहाँ पर आप देख लेंगे कि मूल शब्द दिए गए हैं, ये आपके प्रत्यय होंगे, उनसे उदाहरण बनेंगे। कार में पेश में जोड़ेंगे तो पेशकार, यहां से बनेगा काश्तकार। डाक खाना, मुर्गी खाना। रिश्वतखोर, चुगलखोर। कलमदान, पानदान। फलदार, मालदार। खराबा और चश्मा। गुलाब, जुलाब। वशिंदा, चुनिंदा। इस प्रकार आपके शब्द बन रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग होता है। ऐसे शब्द अब एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो मैं ऐसे शब्दों की सूची आपके सामने रख रहा हूं। जैसे आप देख रहे हैं कि मानवता में यदि हम जोड़ें तो अ उपसर्ग होगा और ता यहाँ पर प्रत्यय होगा, मानवीय बनेगा। उसके बाद यदि बेकारी शब्द है तो बे यहाँ पर उपसर्ग और ई यहाँ पर प्रत्यय। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो सारे शब्दों की सूची दी गई है, ये आपके ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही जुड़कर एक शब्द का निर्माण हुआ है। तो आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही आप नोट कीजिए। प्रत्येक की वीडियो भी पूरी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अंत तक मेरे साथ बने रहे। बस निवेदन इतना रहेगा कि आप अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और आगामी सभी वीडियो में अवश्य मेरे साथ बने रहिएगा। जल्द ही संधि और समास पर एक महत्वपूर्ण वीडियोज आपके सामने आने वाली है। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।